एवरीवन, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। ये सरकारी नौकरी का सेगमेंट है और आज इस सेगमेंट में बात होगी नेशनल हाउसिंग बैंक में भर्ती के बारे में। ये भर्ती जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर जैसे कई पदों पर निकली है। इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, लेकिन इसकी डिटेल्स क्या है, आप कहां अप्लाई कर सकते हैं, कब से कब तक अप्लाई कर पाएंगे, ये तमाम चीजें अगर आपको जाननी है तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको टू द पॉइंट बातें बता देते हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक में अगर आप मैनेजर पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 18 अक्टूबर तक ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.nhb.org.in यहां जाना होगा और यहां जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर देना होगा। 18 अक्टूबर इसलिए क्योंकि ये आवेदन की आखिरी तारीख है। इसके बाद आपको अप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा। बात अगर योग्यता की हो तो जैसा कि हमने बताया आपको कि जनरल मैनेजर और असिस्टेंट जनरल मैनेजर जैसे पदों को भरा जाएगा। सो पद अलग अलग है तो योग्यता भी हर पद के लिए अलग अलग दी गई है। सो आप जिस भी पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आपको ये सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले एक बार भर्ती का नोटिफिकेशन अच्छे से चेक कर ले और साथ ही आप ये भी देख ले कि किस पद के लिए कौन सी योग्यता दी गई है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं उम्र सीमा की। उम्र सीमा की अगर बात की जाए तो योग्यता की तरह हर पद के लिए उम्र सीमा भी अलग अलग दी गई है। उम्र सीमा 21 से लेकर 62 साल यानी कि मिनिमम 21 इयर्स है और मैक्सिमम 62 इयर्स है। लेकिन किस पद के लिए उम्र सीमा कितनी है ये जानने के लिए भी आपको नोटिफिकेशन चेक करना होगा। अब आपको योग्यता और उम्र सीमा पता चल गई। अब आपको बता देते हैं कि फॉर्म भरते वक्त आपको एप्लीकेशन फीस कितनी देनी होगी। अगर आप जनरल कैटेगरी के रूप में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 850 रुपीज एप्लीकेशन फीस देनी होगी। वहीं अगर आप SC ST या फिर PWD कैटेगरी के रूप में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 175 रुपीज एप्लीकेशन फीस देनी होगी। आपने फॉर्म भर दिया, फीस भर दी और आपका एप्लीकेशन हो गया सबमिट। इसके बाद बारी आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। अगर आपको इन पदों पर सिलेक्ट होना है तो आपको सबसे पहले रिटन टेस्ट देना होगा। उसके बाद जो भी उम्मीदवार सिलेक्ट होंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और जो फाइनली रिटन और इंटरव्यू दोनों ही एग्जाम को क्लियर करेंगे उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। सिलेक्शन के बाद आपको मैक्सिमम 1,29,000 रुपीज तक की सैलरी मिल सकती है। हालांकि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हर पद के लिए योग्यता और उम्र सीमा के साथ साथ सैलरी भी अलग अलग है। कौन से पद पर कितने स्केल की सैलरी मिलने वाली है ये जानना है तो आपको नोटिफिकेशन चेक करना होगा। ठीक है, मैं आपको जाते जाते ये भी बता देती हूँ कि नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वो भारत में हाउसिंग फाइनेंस के लिए एक सर्वोच्च संस्थान है। ये भर्ती का बहुत ही खूबसूरत मौका है। एक बड़े संस्थान से जुड़ने का आपके लिए अवसर आया है। 18 अक्टूबर से पहले अपना आवेदन पत्र जमा कर दीजिए क्योंकि उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। अगर आप सरकारी नौकरी से रिलेटेड ऐसे ही नोटिफिकेशंस और जानना चाहते हैं, ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर आएंगे आपके सामने सरकारी नौकरी की ऐसी ही एक जानकारी भरी वीडियो के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।